एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब महापुरुष। अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर। विश्व मैत्री बंधुत्व का प्रतीक महापर्व संवत्सरी। संवत्सरी शब्द संवत्सर से बना है, अन्न धातु से। संवत्सर वर्ष में आने वाला एक बार महापर्व संवत्सरी पर्व है। कब हुआ? ये आज के दिन उसर्पणी काल में द्वितीय आर्य के लोगों ने मांसाहार न करने का प्रतिज्ञा की थी। वो भाद्रपद शुक्ला पंचमी थी जो अब तक चली आ रही है। उस समय पृथ्वी बहुत खुश्क हो गई थी, नीरस थी। 5 मेघों की वर्षा हुई। समर्थक मेघ 1 सप्ताह तक वर्षा, दुग्ध मेघ दूध जैसे वर्षा होती है, दुग्ध मेघ, घी जैसे घी की वर्षा, 1 सप्ताह तक घी की वर्षा हुई। चौथा अमृत की वर्षा हुई, अमृत मेघ, रस मेघ। फिर पृथ्वी पर रस आया जब इतनी पृथ्वी तप्त हो गई थी, नीरस हो गई थी। 5 मेघों की वर्षा हुई, समर्थक मेघ, दुग्ध मेघ, घृत मेघ, अमृत मेघ और रस मेघ। 5 और 2 खा ली जाते हैं बीच में। 7, 1 सप्ताह 7 दिन का, 7 7 49 और 5वें दिन महापर्व संवत्सरी ये आज के दिन मनाई जाती है। सम्यक सूत्र के अंदर लिखा हुआ है, समने भगवंग महावीरे सम वासानंग सविसंग राइमासंग वैकंतंग सत्रहिंग रायंदिहिंग शेषहिंग वासवासंग पजोसवाई। वर्षा के 50 दिन व्यतीत होने पर 70 दिन शेष रहने पर भगवान महावीर भी पर्युषण मनाते थे। ये तीर्थंकर भगवान भी मनाते हैं। तो ये आत्म शुद्धि का दिन है। क्षमा, मृदुता, नम्रता, सरलता, शील, श्रद्धा, सत्य का ये पर्व है। विकारों की शुद्धि के अंग है। आलोचना, आत्मनिरीक्षण, निंदना, विश्लेषणा, गर्रा, गुरु के समीप प्रतिक्रमण करना, क्षमापना, प्रायश्चित करना। सब कल्ला धम कलम जनाई, सब रसंग धम रसंग जनाई। सब कलों में ऊंचा है धर्म की कला और सब रसों में ऊंचा है धर्म। और धर्म है जीव को जीव में जानना, श्रद्धा करना और उसमें स्थित रहने का प्रयास करना। अब आपके लिए कार्यक्रम भगवान ने दिया हमारे सब के लिए कि इस पंचम काल में 24 मिनट शायक समगत का ले लो, ग्रीन वीज़ा लग जाएगा, फिर मोक्ष निश्चित हो जाएगा। फिर महाविद्या में जाओगे, फिर अगले जो माँ मिलेगी आपको गर्भ में, फिर भी आप उसको भी आप आत्मभेद ज्ञान करोगे। 24 मिनट असंभव नहीं, कठिन है, पर कैसे होगा? जब मौन का पालन करोगे, 4-4 घंटा अपने लोगे, इस भेद ज्ञान को बढ़ाओगे। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर 21, 22, 23, 24। जोर लगाना पड़ेगा, जोर लगाओगे हो जाएगा काम। जिस दिन हो गया भगवान अपने आप कह देंगे हमारी इच्छा संकट होगी। पर पुरुषार्थ आपको मुझे करना पड़ेगा, तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। धर्म क्या है? 8 मास मज्जानु रत्ते। धर्म आपकी जैसे शरीर बना, हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य मिल करके बना।
धर्म आपके अंतःकरण से जुड़ जाना चाहिए। जैसे भोजन आप करते हैं, अंदर चला जाता है, हड्डी मांस मज्जा रक्त बलवीर्य बन जाता है, जो निस्सार है वो निकल जाता है, सार रह जाता है। ऐसे आपने जो सार है उसको ग्रहण करना है। धर्म जनेश्वर मुझ हिवड़े बसे, प्यारा प्राण समान। धर्म जिनेश्वर मुझ हिवड़े बसे, प्राणा प्यार समान। धर्म जिनेश्वर मुझ हिवड़े बसे, प्यारा प्राण समान। जो पनिहारी कुंभ न विसरे, नटवी नृत्य निधान। जो पनिहारी कुंभ न विसरे, नटवी नृत्य निधान। पनिहारी आप देखते हैं गांव के अंदर जब पानी नहीं होता, 2, 3, 4 किलोमीटर दूर जा कर के एक मटकी ऊपर, उसके ऊपर एक मटकी इधर, और 5-7 बहनें इकट्ठी जाती हैं और बात भी करती है, हंसती भी है, और मटकी पर ध्यान रहता है उनका पूरा ध्यान। ज्यों पनिहारी कुंभ न विसरे, नटवी नृत्य निधान। जो नट नृत्य करता है, नटवी, वो नृत्य पर ध्यान होता है। ऐसे धर्म हमारे भीतर रहना चाहिए। हर चट्टान में उसका द्वार है, हर वृक्ष में उसकी पुकार है। देखो, पुकार का मतलब वही आत्मा, तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा। शुद्ध बुद्ध चैतन्य गान, स्वयं ज्योति सुखदान। बीजू कहियो केट लू, कर विचार तो पाम। श्रीमद् रायचंद कहते हैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन। ये आत्मा, ये जीव शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुखदाम। बीजो कहियो केट लू, कर विचार तो पाम। बीत्यो काल अनंत ते, कर्म शुभा शुभ भाव। तय शुभा शुभ देता, उपजे मोक्ष स्वभाव। अनंत काल में बीते जो कर्म शुभ शुभ काट करके हम मोक्ष अपने स्वभाव में चले जाओ। क्षमा में अनंत शक्ति है। मनुष्य गलती का पुतला है, और जो क्षमा करना वो दैवी गुण है। जो भूल हो चुकी हमसे उसको स्वीकारना ही होगा। जैसे झूठ बोला गया तो झूठ को स्वीकार करना ही होगा। 2 तरीके हैं इसके। झूठ बोला गया तो क्या करते हैं, पहला 2 तरीके, सत्य का बोध दिया जाए। कोई बच्चा या आप झूठ बोलते हैं तो 2 तरीके हैं इसको, सत्य का बोध दिया जाए, और दूसरा कि झूठ का, तू झूठा ही है, तू झूठी बोलता रहता है। क्या हो गया, हम ऐसा कहते हैं ना तो उसकी ढीठ हो जाता है, वो कहता है कर लो जो करना है, मैं तो झूठी बोलूंगा। तो कभी ऐसा लेबल मत लगाना। झूठ कहा गया तो उसको सत्य का बोध, तो देखो सत्य अमर रहता है, सत्य ही परमात्मा है। महात्मा गांधी का जीवन ले लो। महात्मा गांधी कहते, आई वर्शिप गॉड एज ट्रुथ ओनली, आई हैव नॉट बीन फाउंड इट बट आई एम सीकिंग आफ्टर इट। महात्मा गांधी कहते हैं, मैं सत्य को परमात्मा मानता हूं, मुझे मिला नहीं, उसकी तलाश में हूं। तो गांधी ने जो कुछ कहा अपनी ऑटोग्राफी में लिख दिया। मैंने झूठ भी बोला, मैंने चोरी भी किया। एक बार पिता के लात को, पिता के पांव दबा रहे थे गांधी। मैंने कल भी बोला था, जब आप घर जाओ माता पिता को चरणों में बैठो, 15 मिनट पूछो कोई तकलीफ तो नहीं। महात्मा गांधी अपने पिता के पांव दबा रहे थे, दबाते दबाते उसकी आंखों में आंसू निकल गए। वो आंसू उसके पिता की टांग पे पड़े। क्या हुआ बेटे? गांधी ने कह दिया, पिताजी मैंने आपके पॉकेट से चोरी करके पैसे चुराए, मैंने बीड़ी भी पी, मैंने मांस भी खाया। पिता ने उनको क्या कहा, आप होते तो क्या कहते? ये देखो माता पिता का कितना बड़ा योगदान होता है। गांधी कहते हैं, पिता ने कहा, देखो तुमने चोरी की, तुमने बीड़ी पी, तुमने मांस खाया, तुम अपनी कमाई से दूसरों को मीठा खिलाओ। जो आपने चोरी की है दोबारा चोरी तो नहीं करोगे? पूछा पिता ने, नहीं करूँगा। बीड़ी दोबारा पी लोगे? नहीं पीऊँगा।
तो 3 प्रतिज्ञा कर ली। गांधी कहते हैं मैंने जो पिता की बात को स्वीकार कर लिया, जिंदगी मैंने झूठ नहीं बोला। ये माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। गांधी जो आज गांधी का नाम, उसकी माँ ने, जब वो विदेश जा रहा था, माँ ने जैन मुनि के पास भेजा कि देखो मेरा बेटा इंग्लैंड जाता है, विदेश जा रहा है, विदेश विलासिता की नगरी है, इनको प्रतिज्ञा दे दो। 3 प्रतिज्ञा दे दी। वहाँ जा कर के मैं मांसाहार नहीं करूँगा, परस्त्री गमन नहीं करूँगा, और क्या कहता है, शराब नहीं पीऊँगा। 3 जो सेल बैटरी के होते हैं वो दिए, और जिंदगी भर। गांधी स्वयं कहते हैं कि माँ ने जो महात्मा, जैन महात्मा के पास भेजा था, वो आज भी हमें महात्मा बना दिया। तो अपने बच्चों को, तुम बच्चा झूठ बोल जाता है, उसको कोई बात नहीं, पूछो क्यों झूठ बोला, डांटो मत। कभी कभी कह दो बच्चे मैं भी झूठ बोल देता हूँ। जब कोई आलोचना करनी हो, किसी ने कहा चोरी की, चोरी कर ली, डांटना मत, प्यार से कहना आपने चोरी नहीं की। चोरी का भाव तो आ ही जाता है, झूठ नहीं बोला तो भाव तो आ ही जाता है, भाव तो आ गया, मन से तो बोल दिया, मन से झूठ भी बोल दिया, उसको परेशान। अच्छा आगे बताओ, आगे क्या क्या किया। ये अब जब किसी की आलोचना सुनते हो, उसको प्रोत्साहन करो ताकि वो बोल सके। और जिसने आलोचना की है, तुम्हारा अधिकार नहीं है उसकी आलोचना किसी को कहने का। यदि तुम प्रकाशित करते हो तो डबल प्रायश्चित भगवान कहते तुमको आते। माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। गांधी अपनी ऑटोग्राफी में लिखते हैं, आज महात्मा को गांधी कहते हैं, और हर नोट के पीछे गांधी की छाप। गांधी के पास कुछ नहीं, लंगोटी और लाठी के सहारे। ना कोई प्रधानमंत्री बने, ना कोई राष्ट्रपति बने, सबको बनाया, और आप कुछ नहीं उसे, लंगोटी और लाठी। ये माता पिता के संस्कार थे, गुरुजन के संस्कार थे, श्रीमद् रायचंद ने उनको बताया। तो आज मैं कहता हूँ, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। घर में कोई मुनि आए, बच्चों को कहो तुम दो, उनको सिखाओ, 5 मिनट ध्यान करवाओ। बच्चे तुम कौन, तो शुद्ध आत्मा है, तुम परमात्मा। बच्चे तो भोले भाले होते। छोटा बच्चा बैठा है, 4 साल का बच्चा बैठा है, उसको प्रतिक्रमण याद है, 25 बल थोकड़ा याद है, और पिता की गोद में बैठा रहता है। छोटा बच्चा 4-4.5 साल की उम्र के, 6 साल की होगा, 25 बोल का थोकड़ा, पूरा प्रतिक्रमण सारा याद है। बच्चे को जो सिखाओ बच्चे, क्योंकि बच्चे की मेमोरी बहुत पावरफुल होती है। बच्चे पर कोई लेप नहीं लगते, हमारे पर लेप लगते रहते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ, बच्चे को देना सिखाओ, बच्चे को धर्म सिखाओ। आप जब ध्यान कक्ष बनाओ अपने घर में, एक अपना या कमरा अलग बनाओ, या कमरा नहीं है तो एक हिस्सा रख लो कमरे का, वहाँ खुद ध्यान करो, माता पिता करो, बेटे को बैठाओ 10 मिनट 15 मिनट। और आजकल तो यूट्यूब में ज़माने में लगी हुई है, वाणी सुन लो, बेटे सुन लें। सैटरडे संडे फ्री दिन है, मौन देना सिखाओ। कितना बच्चे पढ़ जाएंगे। अरे बच्चों को तुमने संस्कार नहीं दिए, टीवी सिखा दी सुबह, और मोबाइल में क्या कुछ कचरा भरा हुआ है, सब कुछ देखते, क्या नहीं देखते पता नहीं लगता। मोबाइल अच्छा भी है, हर चीज़ बुरी भी, दोनों बातें उसमें आती। तो मैं कह रहा था कि झूठ बोलना बच्चे को सिखा। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।
चार है साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रोसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।